हेलो पेरेंट्स, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जिसको भी कोई भी अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो अपने बच्चों के रिगार्डिंग, अपने बच्चों के स्टडी के रिकॉर्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं कि मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ। ट्यूशन में तो पढ़ा देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ट्यूशन में क्या होता है पेरेंट्स कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। जैसे एक पेरेंट्स होमवर्क करवाते हैं, उस तरह से एक ट्यूशन टीचर नहीं करवा सकती, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। उन सारे बच्चों को वो पढ़ाना चाहती है, वो अपना अर्न करना चाहती है। तो बहुत सारे ट्यूशन्स में ऐसे होते हैं 30-40 बच्चों को एक साथ उस ट्यूशन में पढ़ाते हैं, तो वो पूरा कंसंट्रेट आपके बच्चों पे नहीं करते जितना कि आप करोगे। अगर डेली का 1 आवर भी अगर आप अपने बच्चों को देते हो, मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चों का ग्रेड A+ ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। अगर आया तो अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसका A ग्रेड आएगा, अगर डेली का 1 आवर अगर आप अपने बच्चों को देते हो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ तो वो सारे पेरेंट्स के डाउट्स क्लियर हो, उन डाउट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे सकूँ। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हूँ, जहाँ पे भी जो भी पेरेंट्स किसी को भी कोई भी डाउट हो, 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मैं फुल्ली कमेंट करूँगी, फुल आंसर दूँगी उन लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। 4th स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उनके कमेंट्स मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के भी बच्चे, मेरी खुद की भी फैमिली है। अगर मैं बहुत सारे बच्चों के अगर वीडियोस एक साथ बनाने लगूँ, अगर डेली के 10 वीडियोस में बनाने लगूँ, तो मेरे घर के फैमिलीज़ की भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसके लिए मैंने ट्राई कर रही हूँ कि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के पूरे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अगर दिस ईयर अगर मैंने 5th स्टैंडर्ड के पूरे डाउट्स क्लियर कर ली तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक के वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं छोटे बच्चों का ही लूँगी, जो कि हम लोग 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत से पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि 2 लेटर वर्ड्स होते क्या हैं, वो कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, और हम लोगों को वो वर्ड्स कौन से बच्चों को पढ़ाने चाहिए। सही है ना पेरेंट्स? बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता है, और बहुत से पेरेंट्स एजुकेटेड है तो उनको पता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जब मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल भेजती थी तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स होते थे। मुझे कहीं पे भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे। यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर करके मैं थक जाती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं जिसमें पेरेंट्स के डाउट क्लियर हो जाए। एक ही वीडियो देखें, एक ही वीडियो में उनको सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाए। तो प्लीज़ पेरेंट्स अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इमीडिएटली आपको आंसर भी मिल जाएगा। विदिन 1 आवर्स आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, मेरे भी क्लास में बच्चे आते हैं ट्यूशन के, तो मैं उनको भी पढ़ाती हूँ। तो ट्यूशन के टाइम में अगर आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको 2 आवर्स लगेंगे, क्योंकि मैं ट्यूशन के बीच में तो कमेंट के आंसर्स नहीं दे सकती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, A, U, E, I, O। अब मैंने ये उल्टा पुल्टा क्यों लिखी हूँ? बहुत से पेरेंट्स को डाउट होता है कि हम लोग इसको बाद में लिखेंगे तो चलेगा या पहले लिखेंगे तो चलेगा। बिल्कुल चलेगा, ये वॉवल्स है, बस आपको याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करके ही आप उसको लिखो। ये 5 वॉवल्स है, जैसे भी आपको याद करना है, जैसे भी याद होते हैं, बच्चों को जैसे भी याद होते हैं, याद होने दो, बस याद होने से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इस अल्फ़ाबेट को लेके वर्ड्स बनाएंगे। ए का साउंड आता है ए। क्या आता है? ए। बोलो मेरे साथ, ए। ठीक है, जब ए का साउंड ए आता है तो बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं।
ये बात सब जन को पता होनी चाहिए। इन 5 आवर्स से ही हम लोग इन 21 अल्फ़ाबेट से पूरे के पूरे स्पेलिंग्स बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का साउंड आता है ए। जब हम इसमें टी को मिला देते हैं, टी का साउंड क्या आता है? टी एक कॉन्सोनेंट है। टी का साउंड आता है ट। टी का साउंड क्या आता है? ट। अब जब ए का साउंड आता है एन और टी का साउंड आता है ट, इन दोनों को मिला के वर्ड्स बनेंगे एट। सेकेंड वर्ड हम लोग बना सकते हैं ए और एन। ए का साउंड आएगा ए और एन का साउंड आएगा न। एन का साउंड क्या आएगा? न। ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा न। ए न। ये अल्फाबेट है हमारा ए और ए के साथ हम लोग मिला देंगे म, एम। इन दोनों को मिला के बन जाएगा हमारा ए म, एम। हमारा ए का लास्ट वर्ड है ए से ए, एस से सॉरी एस से स, ए ज, एज। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों के लिए स्पेशली। चलिए मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ए से ए, टी से ट, एट, एट। A says a, N says no, an, an. A says a, M says mo, am, am. A says a, S says so, as, as. अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के तरफ जाने वाले अभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है यू। यू से 2 लेटर वर्ड्स बहुत ही कम आते हैं। यू का साउंड आता है अ। यू का साउंड क्या आता है? अ। यू उसमें हम लोग मिला देंगे प। यू पी, पी का साउंड आता है प। ये है हमारा अ और ये है हमारा प। अ प अप। यू सेज अ, पी सेज प, अ प अप। यू सेज अ और यू में हम लोग कौन सा अल्फाबेट मिलाएंगे? एस। U says a, S says ज, अस। समझ में आया? ये 2 लेटर वर्ड ही हम लोगों को मोस्टली स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को यूके फैमिली में सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा वर्ड चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। अब ये फ़िलहाल तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके टेस्ट के लिए मैं ये वर्ड बना के दे चुकी हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। U says a, P says p, a p up. U says a, S says z, us. हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है, हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? ई। ई सेज ई। हम लोग ई सेज क्या पढ़ने वाले हैं? ई। इसका साउंड याद करने की जरूरत नहीं है, जो अल्फाबेट है उसी को पढ़ दो, हो गया साउंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सोनेंट लगाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 अल्फाबेट्स में हम लोगों ने पहला क्या लगाया? वोवल्स लगाया, फिर हम लोगों ने कॉन्सोनेंट लगाया। लेकिन अभी इसमें हम लोगों ने पहला कॉन्सोनेंट लगाया है, फिर हम लोग क्या लगा रहे हैं? वोवल। ये हमारा ई है। एच सेज ह, ई सेज ई, ह ई ही।
says ma. E says e. Ma, e, me. और बताइए आप लोगों को याद है और कौन से अल्फाबेट्स आते हैं? बहुत सारे अल्फाबेट्स आते हैं इससे। और एक है हमारा B. W says व, E says e, व, ई, वी। ठीक है। और मालूम है फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों को इन वॉवल्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ उन लोगों को बहुत अच्छे से वॉवल्स पढ़वाइए। ठीक है। H says a, H says her, E says e, her, e, he. M says ma, E says e, ma, e, me. W says wa, E says e, wa, e, we. हमारे पास और एक अल्फाबेट होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को, मुझे भी पता चले कि कितने पेरेंट्स यहाँ पे एजुकेटेड हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा ब, और ये है ई। ब, ई, बी। ब, ई, बी। फिर एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। H says her, E says e, her, e, he. M says ma, E says e, ma, e, me. W says wa, E says e, wa, e, we. B says ba, E says e, ba, e, we. ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है I. I के भी हमारे कुछ अल्फाबेट्स बताऊंगी, कॉमन अल्फाबेट जो हम लोगों को एग्जाम में लिखने काम आएंगे। ठीक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा रट्टा मत करवाइए। बच्चों अभी छोटे हैं, उनको प्रॉब्लम्स होगी बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करने में। ठीक है। इन लोगों का सिंगल वॉवल्स का मैं सिंगल वीडियो भी बनाकर भेजूंगी। अभी ये फिलहाल पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स को अगर पता चले तो उन लोग अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आई, उसमें हम लोग मिलाएंगे एन। आई, एन, इन। इसका भी क्या साउंड आ रहा है? ई। ई सेज, आई सेज ई, एन सेज न, इन। I says eat, T says the, eat, eat. I, T, eat. I says E. बोलो I says E. प्लस प्लस क्या आएगा? S. I, S, is. I says E, N says na, E, na, in. I says E, T says the, E, the, eat. I says E, S says the, is, is. ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट अल्फाबेट पढ़ने वाले हैं O। जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए ताकि मुझे इरेज कर दूं। ओके। अभी हमारा लास्ट अल्फाबेट है O। मैंने बहुत बड़ा लिख दिया। ठीक है। सबसे पहले O प्लस N। O says O, N says no, on, on. O. T says the, O says O, T, the, O, two. G says John, O says O, go, O, go. N says no, O says O, no, O, no.
the. O says O. D the. O do. कहीं पे ओ का साउंड ऊ आता है तो कहीं पे ओ आता है और कहीं पे क्या आता है ओ, ठीक है। तो हम लोगों को पता चलता है ओ सेज ओ, एन सेज न, ऑन, टी सेज ट, ओ सेज ओ, टू ओ, ट ओ टू, जी सेज ग, ओ सेज ओ, ग ओ गो, एन सेज न, ओ सेज ओ, न ओ नो, डी सेज ड, ओ सेज ओ, डी ड ओ डू, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, बाय बाय।